अलवर और बूंदी आंदोलन। दिल्ली के निकट स्थित होने के कारण यह स्वाभाविक था कि ब्रिटिश भारत में होने वाले आंदोलन के हवा के झोंके अलवर राज्य के वायुमंडल को प्रभावित करते। राज्य के जनजागृति के अग्रदूत पंडित हरिनारायण शर्मा ने सन 1923 में अपने परिवार का मंदिर हरिजनों के लिए खोल कर राज्य में तहलका मचा दिया। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि और संघ और आदिवासी संघ की स्थापना कर अनुसूचित और जनजातियों के उत्थान के कार्यों में हाथ में ले लिया। उन्होंने खादी और स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन और उपयोग का प्रचार किया। उन्होंने राज्य में सांप्रदायिक तनाव के नाजुक अवसरों पर नागरिक समितियों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाया। उन्होंने राज्य के हर स्तर पर हिंदी समितियों का गठन कर राष्ट्र भाषा हिंदी का प्रचार किया। संक्षेप में, श्री शर्मा ने राज्य में वे सभी प्रवृत्तियां चालू की जो ब्रिटिश भारत में उस समय महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य का अंग थी। इससे जनता के अभूतपूर्व जागृति का संचार हुआ। उस समय अलवर के शासक महाराजा जय सिंह थे, जो स्वयं राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थे। वे श्री शर्मा की विविध सामाजिक सेवाओं से इतने प्रभावित थे कि राज्य के शासन, सुधार और विकास आदि सभी महत्वपूर्ण मामलों में उन्होंने सदैव इस शर्मा का सहयोग लिया। श्री शर्मा एक प्रकार से महाराजा के प्रवैतनिक सलाहकार थे। देश ने उस जमाने में गांधी टोपी और खादी वस्त्र अंग्रेज राज के प्रतीक बन गए थे। सन 1931 में श्री कुंज बिहारी लाल मोदी ने खादी टोपी और खादी वस्त्र पहनकर राज्य में राजनीतिक लहर पैदा की। उसी वर्ष उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अलवर में जगह जगह तिरंगे झंडे फहराने का सफल आयोजन किया। अलवर में पैदा हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के एक प्रमुख नेता थे। भवानी शंकर शर्मा को अप्रैल 1932 में 1818 के बंगाल रेगुलेशन के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया, पर अनिश्चित काल के लिए दिल्ली जेल में बंद कर दिया गया। इस घटना से अलवर राज्य की जनता में उत्तेजना फैल गई। श्री शर्मा लगभग 7 वर्ष जेल में रहकर महात्मा गांधी के हस्तक्षेप से मार्च 1939 में रिहा हो गए। मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने महाराजा जय सिंह को उनकी राष्ट्रीय गतिविधियों कारण केवल गद्दी से हटा दिया गया, वरन उन्हें देश से भी निर्वासित कर दिया गया। 19 मई 1937 के महाराजा जय सिंह का संदिग्ध अवस्था में देहांत हो गया। ब्रिटिश सरकार ने सब महाराजा द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी के स्थान पर प्रतिक्रियावादी जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। इसकी राज्य में बड़ी प्रतिक्रिया हुई। इस नौजवान ने अलवर में पुनर्जन विहार पर तिरंगा झंडा फहराया। उसी दिन पहली बार अलवर में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के फैसले को कटु आलोचना की गई। राज्य सरकार ने रातों रात छापा मारकर आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसमें प्रमुख थे श्री हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी, शालिग्राम, अब्दुल शकूर जमाली, डॉक्टर मोहम्मद अली और लक्ष्मीराम सौदागर। उन्हें राजद्रोह के आरोप में विभिन्न सजाएं दी गई। इन बंदियों को जेल में कठोर सत्य यातनाएं दी गई, जिनमें अनाज पिसवाना भी शामिल था। बूंदी में महाराव ईश्वर सिंह का शासन था। इन्हीं 1927 में उसकी पासवान की मृत्यु हो गई। राजघराने के पुरोहित की रामगान कुंदाल के पासवान की अंतिम क्रिया करने से इसलिए इनकार कर दिया कि वह बूंदी राजघराने की सदस्य नहीं थी। इस पर पुलिस ने उसे खुलेआम निर्दयतापूर्वक कत्ल कर दिया। इस घटना के विरोध में राजधानी में लगातार 9 दिन तक हड़ताल रही और प्रदर्शन हुए। पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलानी पड़ी। कुछ लोगों को चोट भी आई। बूंदी जनप्रतिनिधियों का वर्णन करते हुए हमें सहज ही वहां के प्रतिष्ठित नागर परिवार का स्मरण हो आता है। इस प्रकार पाटीदार परिवार की निष्पक्षता महत्व को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण बूंदी राज्य के निर्वासित कर दिया गया और
और उनकी पारिवारिक संपत्ति जब्त कर ली गई। श्री नित्यानंद ने सन 1930, 32 और 40 के विभिन्न आंदोलन में भाग लिया और ब्रिटिश जेलों में सजाएं भुगती। श्री नित्यानंद की पत्नी सत्यभागा और पुत्र ऋषि दत्त ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर उनका अनुकरण किया। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो रोजाना देख सकें। थैंक यू दोस्तों।